हेलो स्टूडेंट, आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए के अंदर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिए उसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, कौन सा प्लांट है जो हमें मेडिसिन देता है। फर्स्ट ए कैस्टर ऑयल, बी तुलसी, सी धतूरा, डी ऑल ऑफ दीज। यानी इनमें से कौन सा जो हमें मेडिसिन देता है वो है तुलसी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है हमारा कि हनी कम्स फ्रॉम बी हाइव्स ऑफ, जो शहद है वो किसके छत्ते से आता है। स्पाइडर के छत्ते से आता है, बटरफ्लाई के छत्ते से आता है, हनी बीज के छत्ते से आता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, हनी बीज से आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्निवरस। अब कार्निवरस कौन होते हैं जो क्या करते हैं, अदर जानवरों को, एनिमल्स को क्या करता है, काट कर खाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवरस कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कार्निवरस कौन सा नहीं है। तो ए लिजार्ड, लिजार्ड क्या करती है, छिपकली होती है, वो क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ को खाती है। काऊ क्या करती है, घास खाती है। क्रोकोडाइल क्या करता है, दूसरे छोटे छोटे जानवरों को भी खाता है जो समुद्र के अंदर रहते हैं, सीज के अंदर रहते हैं। लोइन भी क्या करता है, दूसरे जानवरों को काट कर खाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, काऊ। इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें से जो फूड का कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता, हमारे बॉडी को बनाता है। तो इसमें से फर्स्ट है फैट, सी बी है कैल्शियम, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी को बिल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। एनीमिया जो डिजीज है वो होता है द लैक ऑफ, लैक का मतलब होगा कमी, किसकी कमी से एनीमिया डिजीज होता है। ए आयोडीन से, बी आयरन से, सी विटामिन ए से, डी कैल्शियम से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आयरन से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूज़पेपर, नोटबुक, बुक्स एंड कैलेंडर आर एक्सेट्रा आर मेड बाई। जो कैलेंडर है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, नोटबुक है, वो किससे बनी होती है। ए आयरन से, बी पेपर से, सी वुड से, डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पेपर से। इसका जो एट्थ क्वेश्चन है कि सॉलिड इज डिजॉल्व इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट इट। अगर एक सॉलिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाती है, यानी पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर और सॉल्ट क्या करता है, पानी के अंदर, वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसको किस मेथड से सेपरेट किया जाता है। ए दिया हुआ है फिल्ट्रेशन, बी है डिस्टिलेशन, सी है इवेपोरेशन, डी है डिकेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ। जो अगर कोई पेपर के ऊपर क्या है, ऑयली पैच है, तेली धब्बा है, तो वो किसकी प्रेजेंस को शो करता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वाटर को, या फैट को। तो हमें पता है जो फैट होती है वो चिकनी होती है, जो पेपर के ऊपर क्या बनाती है, ऑयली पैच बनी धब्बा बनाती है। फैट इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ट्रांसल्यूशन मटेरियल। इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल जो ट्रांसल्यूशन का मतलब होता है जिसके आर पार तो देखा तो जा सकता है लेकिन क्लियरली देखा नहीं जाता है, धुंधला सा दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूशन कहते हैं। तो इसमें से ट्रांसल्यूशन मटेरियल कौन सा, ग्लास का आर पार कम्प्लीटली देखा जा सकता है, एयर के थ्रू आउट कम्प्लीटली क्लियरली देखा जा सकता है, वाटर, क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटर की बात कर रहे हैं तो हम वाटर के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं, पॉलीथीन होती है, उसके आर पार हम धुंधला सा दिखाई देता है। ये डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ट्रांसल्यूशन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11,
ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारे बोन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत होती है? फर्स्ट ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी आयोडीन, डी ऑल ऑफ दीज। हमारी बोन को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल्स काम आता है वो होता है कैल्शियम। ए कैल्शियम इज करेक्ट ऑप्शन। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जो बॉडी की जो फ्रेमवर्क होती है, जो हड्डियों से और कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? ए स्कल, खोपड़ी, बी रिब्स केज पसलियों का पिंजरा, सी लिम्स हाथ पाँव और डी है स्केलेटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें से कौन सी है जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की स्टैंडर्ड यूनिट है? ए हैंड स्पान, बी मीटर, सी स्पेस और डी आर्म लेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मीटर बी होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम विद शॉर्ट हाइट आर कॉल्ड। ऐसा प्लांट जिसका जो स्टेम्स होता है वो सॉफ्ट और ग्रीन होता है और शॉर्ट हाइट में होता है, वो क्या कहलाता है? ए हर्ब, बी श्रब, सी क्रीपर्स, डी क्लाइंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हर्ब्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन का सोर्स है? ए पोटैटो, बी मीट, सी राइस, डी मिल्क। तो प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है? मिलेट। डी इसका मिलेट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, मीट। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए पिस्टिल, फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इसमें से कौन सा फ्लावर के पिस्टिल का पार्ट नहीं है? स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, ओवेरी। तो इसमें से होगा सी एंथर। क्वेश्चन नंबर 17, द फिक्स्ड जॉइंट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के कौन से पार्ट में फिक्स जॉइंट होता है? नेक, गर्दन, स्कल, खोपड़ी, सी पाम, हथेली, डी लेग्स। तो जो फिक्स जॉइंट होता है वो होता है स्कल, खोपड़ी के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्कल। क्वेश्चन नंबर 18, द एनिमल दैट कैन बी लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी तथा लैंड यानी जल तथा जो ज़मीन के ऊपर रहता है? तो ए पैरट, बी कॉकरोच, सी फ्रॉग, डी फिश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी फ्रॉग। फ्रॉग लैंड के ऊपर भी रह सकता है और वाटर के अंदर भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19, कि विच इज़ नॉट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, जैविक कंपोनेंट नहीं है? प्लांट्स, एनिमल, एयर, बैक्टीरिया। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है, एयर है वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कि लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। जो कर्व्ड लाइन होती है उसकी लेंथ को मेज़र किया जा सकता है किसका यूज करके? स्केल का, हैंड स्पान का, पेस का या थ्रेड का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, थ्रेड का। क्वेश्चन नंबर 21, विच नॉन लिविंग थिंग्स वाज ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें से कौन सा पार्ट नॉन लिविंग थिंग्स है जो लिविंग थिंग्स का पार्ट थी? सॉइल, बॉल, सॉल्ट और लेदर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, लेदर। लेदर जो चमड़ा होता है वो लिविंग थिंग्स का पार्ट था पहले। ये ऑप्शन के हमारे 21 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। हमें क्या करना है? जो भी सेंटेंस गिवन है उसको करेक्ट वर्ड से फिल अप करना है। फर्स्ट हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ। जो दूध से क्रीम को कौन सी प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं? यानी दूध से हमें क्या अलग करना है? क्रीम को।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चर्निंग। चर्निंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, क्रीम को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो क्या करती है, किसकी प्रेजेंस में विटामिन डी को प्रिपेयर करती है, सनलाइट या कैल्शियम। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती है, विटामिन डी को प्रिपेयर करती है। थर्ड क्वेश्चन, मटेरियल्स थ्रू विच कैन बी इजीली सीन आर कॉल्ड। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। मेटेरियल थ्रू विच कैन बी इजीली सीन, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार इजीली देखा जा सकता है वो कौन सा कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट। द बोन्स एट नी आर जॉइंटेड बाई डैश जॉइंट। जो नी का जो जॉइंट होता है वो कौन सी बोन्स होते हैं, जो नी के अंदर जो जॉइंटेड होते हैं वो कौन से जॉइंट से होते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट या हिंज जॉइंट। तो इसका आंसर होगा हिंज जॉइंट। नेक्स्ट होता है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि 2 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर्स के अंदर 2000 मीटर्स होंगे। तो इसका 2000 करेक्ट आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन कि ह्यूमन बीइंग इट्स प्लांट प्रोडक्ट एंड मीट एंड सो इट इज़ कॉल्ड कार्निवरस या ओमनिवरस। इन ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मीट भी खाती है, तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, ओमनिवरस कहेंगे। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो वर्ड आएगा वो आएगा ओमनिवरस आएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन कि लॉइन इज ए बिकॉज इट्स ओनली मीट। लॉइन होता है वो ओनली मीट खाता, तो हम उसको क्या कहेंगे, हर्बीवरस। हर्बीवरस शाकाहारी होते हैं जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवरस वो होते हैं जो अदर एनिमल का मांस खाते हैं। तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा कार्निवरस। नेक्स्ट है सेकंड का एट्थ क्वेश्चन क्या है, पनीर इज़ ए प्रोडक्ट। पनीर है वो किसका प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क का है या फिर एनिमल। तो इसके अंदर दोनों भर सकते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट भर दीजिए या फिर एनिमल प्रोडक्ट भर दीजिए। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस होती है रतौंधी, यानी जो रात को दिखाई नहीं देता है, वो किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से या विटामिन सी की कमी से। तो इसका जो आंसर होगा वो विटामिन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डेज आर कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज दे बिल्ड आवर बॉडी। किसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे, क्योंकि वो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं। तो वो कौन सा होगा, प्रोटीन। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग या विनोइंग। तो 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि राइस को सीड से सेपरेट करने का जो मेथड है किसके, इस स्टॉक से, यहाँ पे स्टॉक्स होगा STALK, मिस प्रिंटेड वर्ड है, इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि किसी भी बीज को उसके भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि वाटर वेपर्स कन्वर्टेड इनटू वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। जो वाटर वेपर होती है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती, कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वर्ड आएगा वो आएगा कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट का कौन सा जो पार्ट है जो क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, स्टेम या फिर रूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रूट्स। नेक्स्ट है सेकंड का 14, इफ़ ए प्लांट हैज़ ए टेप रूट देन लीव्स हैव वेनेशन। किस टाइप का वेनेशन होगा, अगर कोई प्लांट की लीव्स के अंदर टेप रूट है, यानी उसकी जो जड़ें हैं वो टेप रूट हैं, तो उसका वेनेशन पाया जाएगा इस जगह। तो इसके अंदर है वो, अगर किसी प्लांट की टेप रूट है तो उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है द ह्यूमन बींग्स बैकबोन कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रेट। जो ह्यूमन बींग की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर कुल कितनी वर्टिब्रेट होती है, वर्टिब्रेट होती है उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं हड्डियों के, वो कितने होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 33 होगा। नेक्स्ट है द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड्स आर कॉल्ड। जो जानवर और पौधों का जो हैबिटेट आवास
भूमि के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, स्थल के ऊपर होता है, या जो एनिमल्स और प्लांट्स ज़मीन के ऊपर रहते हैं उस हैबिटेट को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या फिर एक्वेटिक हैबिटेट, तो हम उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है फूड प्रोवाइडेड अस टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ। फूड हमें क्या प्रदान करते हैं जिसकी वजह से हम लाइफ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, मूवमेंट या एनर्जी, हलचल या फिर गति या फिर एनर्जी, ऊर्जा। तो हमें फूड क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस ताकि हम क्या कर सकें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स। प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड अब खुद तैयार करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो प्लांट एक ऐसी कैटेगरी है जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ह्यूमन बींग्स अदर होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्लांट आल्सो नोन एज ए ऑटोट्रॉप्स, क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स होगा। नेक्स्ट है स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर आल्सो नोन एज। इसमें कह रहा है कि जो फ्लावर से जो क्या करती है, जो बीज होती है, जो तितलियाँ होती है, वो क्या करती है, उसको स्वीट जूस को सक करती है, उस स्वीट जूस को हम क्या कहते हैं, फ्लावर के जो स्वीट जूस को नेक्टर या हनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कॉटन शर्ट इज ए शाइनी ऑब्जेक्ट। कॉटन शर्ट क्या होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट फाइबर से बनता है, तो ये शाइनी प्रोडक्ट नहीं होते हैं, जबकि डल होते हैं, ये शाइन नहीं देते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा फॉल्स। सेकंड है हमारा कि बैलेंस डाइट फॉर द ह्यूमन बॉडी शुड कंटेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस डाइट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, अगर हम अपने लिए बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसके अंदर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होंगे। बिल्कुल सही है, तो ये होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट है थर्ड है देर आर 25 बोन्स इन रिब केज। रिब केज के अंदर 25 बोन्स होते हैं। इनकरेक्ट, 25 नहीं होती है, 25 की जगह 24 बोन्स होती है रिब केज के अंदर टोटल। 12 के पैर में होती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ फूड आर नॉट प्लांट एंड एनिमल। जो हमारे भोजन का जो मुख्य जो स्रोत होते हैं वो पौधे और एनिमल्स नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पौधे और एनिमल से ही हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। दैट्स मीन जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कि मिल्क, राइस, शुगर आर इंग्रेडिएंट ऑफ खीर। यानी खीर के जो इंग्रेडिएंट है, खीर को बनाने के लिए हमें राइस, शुगर और मिल्क चाहिए, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है बाय ईटिंग राइस अलोन। अलोन का मतलब केवल एक राइस को खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। फॉल्स होगा, क्योंकि कोई भी एक सिंगल कोई आइटम खाने से हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सेवंथ वाला, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। बिल्कुल, ये जो आयरन लोहा होता है, कॉपर तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है और गोल्ड जो सोना होता है, वो मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ट्रू होगा ये भी। नेक्स्ट है एट्थ वाला कि चोक कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर। कि अगर हम चोक को पीस दें और उसको पाउडर फॉर्म में बना दें तो हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, वो वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, उसको घोलेंगे तो डिज़ोल्व कम्प्लीटली हो जाएगा। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि जो पाउडर होता है वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। अगर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बिना डिस्टर्ब के रख देंगे तो वो चोक पेंदे के अंदर जमा हो जाएगी। जिस तरीके से शुगर डिज़ोल्व होती है उसी तरीके से चोक डिज़ोल्व नहीं होती है। तो ये जो एट्थ वाला जो स्टेटमेंट है, चोक कंप्लीट डिज़ोल्व इन वाटर, इज फॉल्स होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला लास्ट, मोर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। यानी अगर हम क्या करते हैं, मोर ऑफ सब्सटेंसेज, कोई भी सब्सटेंसेज को हम डिजोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको गर्म करके, सॉल्यूशन को गर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं
किसी भी सब्सटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा घोल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। क्या राइस से, चावल से स्टोन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कि हम इवेपोरेशन प्रोसेस काम में लेते हैं? नहीं, काम में लेते हैं। कौन सी लेते हैं? हैंड पिकिंग मेथड काम में लिया जाता है। तो जो 10th वाला है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कटा हुआ। नेक्स्ट है 12th, द बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये भी क्या है? हमारे कटा हुआ है, ये हमारा चैप्टर है नहीं। नेक्स्ट है 12th वाला, द प्लांट दैट टेक प्लेस सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कोल्ड क्लाइंबर्स। जो प्लांट क्या करता है? सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है एंड क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ता है, उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये होगा ट्रू। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन, द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट होल्ड द प्लांट अपराइट। यानी पौधे को जो सीधा खड़ा रखने में जो प्लांट की जो ब्रांचें होती है वो क्या करती है? प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प रहती है या होल्ड करके रखती है? ये बिल्कुल गलत है। प्लांट को अपराइट सीधा रखने में जो काम करती है वो होती है उसकी रूट्स होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। हमारे कान के अंदर, हमारे जो ईयर के अंदर कार्टिलेज होता है, जो हम देखते हैं कि अगर इसको टच करके देखते हैं तो ये बोन से क्या होती है? सॉफ्ट होती है, हार्डर नहीं होती है। तो यहाँ पर बताया गया है जो कार्टिलेज होता है वो हार्डर होता है देन बोन, यानी बोन से क्या होता है? हार्डर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल इज ए सर्कुलर मोशन। अगर कोई बाईसाइकिल है, जो साइकिल चला रहे हैं, उसका जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं, वो कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन तो उसका व्हील का होता है, ना कि साइकिल का। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट है गोइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। जो गोइटर डिजीज होती है, हमारा जो गला सूज जाता है, वो किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी से होता है? कि आयोडीन की कमी से होता है। अगर हमारे भोजन के अंदर आयोडीन की कमी है तो हमारे को गोइटर डिजीज हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है कि आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाती है? गोइटर डिजीज हो जाती है। बिल्कुल ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18, मिमोसा प्लांट क्लोज और फोल्ड देयर लीव्स व्हेन समवन टू टचेस देम। मिमोसा जो प्लांट होता है, छुई मुई का जो पौधा होता है, वो क्या करता है? क्लोज या फोल्ड कर लेता है अपने लीव्स को, जब व्हेन समवन, जब कोई टू टच देम, जब कोई उनकी पत्तियों को कोई टच करता है तो वो मिमोसा जो प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा होता है, वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, क्लोज कर लेता है। बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। 4th क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट के अंदर न्यूट्रिएंट के नेम दिया हुआ है और कॉलम सेकंड के अंदर दिया हुआ है उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कमी से होने वाली डिजीज़ का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ विटामिन ए, बी में दिया विटामिन बी, सी में दिया कैल्शियम, डी के अंदर दिया हुआ आयरन। और सेकंड कॉलम के अंदर दिया हुआ एनीमिया, सेकंड के अंदर है लॉस ऑफ विज़न, थर्ड है बेरी डिजीज़ और फोर्थ है वीक बोन्स एंड टूथ डिके। तो हमें पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? लॉस ऑफ विजन, यानी कि उसको रात को कम दिखाई देता है, रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। तो विटामिन ए है वो किससे मैच होगा? सेकेंड से होगा, लॉस ऑफ विजन। ए लिखा हुआ है वो ए से मैच होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, कमी से होने वाली जो डिजीज़ है वो कौन सी होगी? थर्ड होगा बेरी डिजीज़, यानी बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है सी वाला कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? जो हमारे जो बोन्स है और हमारे जो टूथ है वो क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। वीक बोन, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी और टूथ डिके, दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी। तो कैल्शियम किससे मैच हो जाएगा? फोर्थ से, यानी जो फोर्थ वाला उसी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा होगा? फर्स्ट वाला एनीमिया डिजीज़, यानी कि आयरन की कमी से, डेफिशिएंसी से डिजीज़ होगी वो होगी एनीमिया। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है अपर जा दिया हुआ है, ए के अंदर, बी के अंदर फिश दिया हुआ है, सी के अंदर रिप्स दी हुई है, डी के अंदर स्नेल दिया हुआ है। इसको मैच करना है सेकंड कॉलम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से। फर्स्ट में दिया हुआ है शोज वेरी स्लो मूवमेंट,
प्रोटेक्ट द हार्ट। थर्ड है इज ए इमूवेबल जॉइंट हैव फिन्स ऑन द बॉडी। हमारा जो अपर जा होता है, स्कल खोपड़ी का जो अपर जा होता है वो हमेशा इमूवेबल जॉइंट होता है। तो ये जो ए है वो किससे मैच होगा? थर्ड से, यानी अपर जा है वो इज़ ए इमूवेबल जॉइंट होता है। सेकंड बी है, बी इसके अंदर है फिश। फिश के अंदर क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। फिन्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं? डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो जो फिश की जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। तो फिश है वो फोर्थ वाले से मैच होगा, बी वाला फोर्थ से मैच होगा। तो फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी। नेक्स्ट है सी, रिब्स। रिब्स क्या करता है? हमारे जो डेलिकेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स है, हार्ट है ना, तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो रिब्स वाला सी है वो किससे मैच होगा? सेकंड वाले से मैच होगा, यानी कि रिब्स है प्रोटेक्ट द हार्ट। जो स्नेल्स, डी वाला ऑप्शन है स्नेल। स्नेल बहुत ही स्लो मूवमेंट से चलता है, तो इसके अंदर होगा कि जो स्नेल्स है शोज वेरी स्लो मूवमेंट, वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। फोर्थ का जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक में दिया हुआ एनीमिया, बी में दिया हुआ व्हीट एंड राइस, सी में दिया हुआ स्प्राउटेड सीड, डी में दिया हुआ मॉस्किटो। यहाँ पर हमें पता है जो एनीमिया होता है वो किसकी कमी की वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन। थर्ड के अंदर आयरन दिया, वो एनीमिया वो थर्ड आयरन से क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस के अंदर क्या होता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे क्या मिलता है हमें? कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो बी वाला जो है व्हीट एंड राइस, वो किससे? फोर्थ से मैच हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है जो स्प्राउटेड सीड होते हैं वो किसके काम में ले जाते हैं? ज़्यादातर स्प्राउटेड सीड किसके बनाए जाते हैं? यानी चना और मूंग होते हैं, उसको पानी में भिगोकर हम उसकी स्प्राउटेड सीड बनाते हैं। जो सी वाला जो स्प्राउटेड सीड है वो ज़्यादातर किसके खाए जाते हैं? चना एंड मूंग का खाया जाता है। तो सी है वो फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो एक पैरासाइट है। ये क्या करता है? अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये क्या मॉस्किटो क्या करता है? और वो क्या करेगा? दूसरों के खून को चूसेगा और उससे अंदर जो भी जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको ऑब्टेंड करेगा। तो मॉस्किटो एक क्या होता है? पैरासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर कह रहा है इफ़ एनी फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन देन विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड। अगर कोई फूड आइटम्स गिव यानी देता है ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में कोई फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो वो भोजन के अंदर विच न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा कि अगर कोई फूड आइटम्स आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका आंसर होगा इफ़ एनी फूड आइटम्स गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन देन कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड। बिकॉज क्योंकि स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है वो क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है विद आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर फूड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट। हमें उस प्रोसेस को डिफाइन करना है जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोसेस होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्लांट के अंदर जो स्टोर होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर है कि ए प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस इन विच जिसके अंदर ग्रीन प्लांट हरे पौधे होते हैं मेक्स यानी बनाते देयर फूड अपना भोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इन चारों की प्रेजेंस में, यानी कि फर्स्ट हो गया हमारा CO2, सेकेंड हो गई सनलाइट, थर्ड हो गया वाटर, फोर्थ हो गया ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इन चारों की प्रेजेंस में कोई ग्रीन प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, मेक करता है, बनाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सच प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज स्टार्ट इज विच स्टोर्ड इन प्लांट।
जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर वो होता है स्टार्च या फिर कहीं उसकी जो सिंपल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या करता है प्लांट के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड बाय वुड। ऐसी 4 वस्तुओं के ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखना है जो क्या किससे बनती है, वुड से बनती है। द नेम ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आर वुडन चेयर, 4 ऑब्जेक्ट के नाम है वुडन चेयर। प्लाई ऑफ बेड, बेड के अंदर जो प्लाई होती है वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। वुडन डोर, लकड़ी का दरवाज़ा, फर्नीचर वगैरह। बोट यानी जो नाव होती है विच मेड फ्रॉम वुड, यानी वो लकड़ी से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कि द हाइट ऑफ ए टावर इज 2045 सेंटीमीटर। एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2045 सेंटीमीटर है। एक्सप्रेस इट इनटू मीटर, इसको हमें क्या करना है, मीटर के अंदर चेंज करना है, मीटर के अंदर राइट करना है। तो इस सेकंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन अरबाज होम्स एंड हिज स्कूल इज 50 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इनटू मीटर। अरबाज के घर तथा उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, उसको हमें क्या करना है, मीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट, कि हम जानते हैं कि वी नो दैट एक 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो द हाइट ऑफ ए टावर इन मीटर, अब मीटर के अंदर चेंज करना है। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करते हैं, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट के अंदर चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड किसका करेंगे, हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का डिवाइड करेंगे। तो 2045 के अंदर हम 100 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20.45 मीटर। नेक्स्ट है सेकंड, वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर कितने 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। तो अरबाज के घर और उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर रहे हैं, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट के अंदर जब चीज़ चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन अरबाज होम्स एंड हिज स्कूल इन मीटर इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना हो जाएगा 15,000 मीटर। यानी कि अरबाज के घर और उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, मीटर के अंदर 15,000 मीटर हो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसके नेम लिखना है। तो इसका आंसर होगा द नेम ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी मसल्स को बनाते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, बीमारियों से क्या करता है, बचाता है हमें। मिनरल्स वगैरह ये होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, शरीर के अंदर अलग अलग टाइप्स के फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, गिव नेम ऑफ 2 फूड्स विच आर रिच इन। दो भोजन के नाम बताना, दो और खाद्य पदार्थों के नाम बताना है जिसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाई जाती है। तो अब फैट्स किस किस में होती है, ए मस्टर्ड में होती है, तिल के अंदर होती है, ग्राउंडनट्स के अंदर फैट्स वगैरह होती है, यानी कि ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या होता है, फैट्स ही होता है, ऑयल फैट होता है। नेक्स्ट बी, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से, जैसे चपाती होती है, गेहूं की चपाती होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस जो चावल होता है उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो सी है प्रोटीन, प्रोटीन किस किस में होते हैं, एग में होता है, मीट में होता है, मिल्क के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स एंड श्रब्स के बीच में दो डिफरेंस लिखने हैं। हर्ब क्या होता है, ए प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम विद शॉर्ट हाइट इज कॉल्ड हर्ब। हर्ब क्या होता है, ऐसा प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर, ग्रीन का मतलब हरा, टेंडर यानी हल्का मुलायम, विद स्टेम विद शॉर्ट हाइट, यानी ऐसा पौधा जिसकी हाइट शॉर्ट हो
उसका स्टेम तना है वो सॉफ्ट तथा हरा हो, वो क्या कहलाता है, हर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिंट, पुदीने का जो पौधा होता है उसका जो स्टेम होता है वो टेंडर यानी सॉफ्ट होता है और ग्रीन भी होता है, और उसकी जो मिंट पुदीने की जो हाइट होती है पौधे की वो भी छोटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टोमेटो प्लांट है, स्पाइनिक प्लांट पालक का पौधा। नेक्स्ट है श्रब्स, सम प्लांट्स डेवलप, कुछ पौधे होते डेवलप यानी विकसित करते ब्रांचेज यानी शाखाएं नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम जहाँ से शुरू होता है उसके बेस से क्या हो जाते हैं, ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती है। एंड स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, उसका जो ऐसा पौधा जिसका स्टेम हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैना प्लांट्स, यानी कि श्रब का मतलब होता है जड़ीदार पौधा, जैसे कि मेहंदी का पौधा है और लेमन का पौधा प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर विद पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हमें फ्लावर का एक डायग्राम बनाना, लेवल डायग्राम का मतलब उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उसके नेम भी लिखने और उसका डायग्राम भी बनाना है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कॉमन फ्लावर पार्ट्स, यानी फ्लावर के जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं कि देर आर मेन 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2 सपोर्टिव पार्ट्स होते हैं, 2 सपोर्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल और पेटल्स। सेपल क्या करता है, सपोर्ट करता है, पेटल्स क्या करता है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। और 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेमन, स्टेमन के अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। सेकंड है रिप्रोडक्टिव पार्ट का सेकंड पिस्टिल, पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर आती है सबसे टॉप पे स्टिग्मा, फिर स्टाइल एंड ओवेरी। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, फ्लावर का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर स्टेमन के 2 पार्ट्स लिखने, एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल के 3 पार्ट्स के नेम लिखने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी एंड पेटल्स एंड सेपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ए लीफ वेनेशन, राइट इट्स टाइप। लीफ वेनेशन क्या होता है और उसके हमें क्या लिखना है, टाइप लिखना है। तो डेफिनेशन क्या होती है लीफ वेनेशन के अंदर, लीफ के अंदर जो डिज़ाइन होती है, जो उसके अंदर जो वेंस से जो डिज़ाइन बनती है वही क्या होता है, लीफ वेनेशन होता है। द डिज़ाइन मेड बाय वेंस इन ए लीफ, ए लीफ के अंदर जो वेंस के द्वारा जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। अब लीफ वेनेशन 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है लीफ वेनेशन। लीफ के अंदर 2 टाइप्स के वेनेशन पाया जाता है। फर्स्ट एक होता है, फर्स्ट टाइप का होता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड होता है पैरेलल वेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ट्रांसपायरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एडेप्टेशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो इसकी क्या करेंगे हम 1 बाय 1 करके एक एक डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होती है इसके अंदर। ट्रांसपायरेशंस, ट्रांसपायरेशन किस में होती है, प्लांट की लीव्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है। अब ट्रांसपायरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, यानी कि वाष्प वाटर वेपर का क्या करना, उत्सर्जन होना, बाहर निकलना, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर कम्स आउट, पानी बाहर आता है, फ्रॉम द लीव्स, कहाँ से, लीव से बाहर आता है पानी, ऑफ ए प्लांट, प्लांट की लीव से पानी बाहर आता है, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर है प्लांट की लीव से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या आता है, वाटर होता है, वो प्लांट की लीव से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। बी है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है क्या है, अगर हम क्या करें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई हम 100 ml वाटर लेते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, कोई भी सॉल्ट है डिज़ोल्व करते जाएं और उसके बाद में एक लिमिट आ जाती है जिसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे और डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें ज़्यादा हम क्या नहीं कर सकते, सब्सटेंसेज को कांट भी डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लेने में उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं,
15 ग्राम शुगर को ही डिजोल्व कर सकते हैं, 16 ग्राम नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट आ जाती है कि 15 ग्राम ही शुगर उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। आगे हम अंदर उसके अंदर डालेंगे तो पेन के अंदर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार के टाइप के जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सी, एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होती है, ये होता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स इन द ऑर्गेनिज्म। ऐसी स्पेसिफिक फीचर्स का प्रेजेंस होना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के अंदर ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो किसी विशेष टाइप की जो प्लेसेस जगह होती है वहाँ पर अपने आप को क्या कर लेते, डाल लेते। ऐसे हम स्पेसिफिक फीचर्स को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स इन द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स का प्रेजेंस होना विच यानी जो इनेबल यानी योग्य बनाता किसको, टू लिव, इनेबल ऑर्गेनिज्म को इनेबल बनाता है टू लिव यानी रहने के लिए, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, इन ए प्लेस एक जगह पर प्राकृतिक रूप से रहने के लिए उनको इनेबल बनाता है, योग्य बनाता है। वे फीचर्स ही क्या कहलाता है, उसके एडेप्टेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है डी वाला, पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ऑन सेम पाथ। अगर कोई ऐसा मोशन जो क्या करता है, सेम पाथ से वापस रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हर मिनट के बाद में जो मिनट वाली जो सुई होती है वो वापस अपना रास्ता क्या करती है, रिपीट करती है, अपना मोशन क्या करती है, रिपीट करती है। या फिर जो पेंडुलम होता है उसका जो पेंडुलम का जो मेटेलिक बॉल्स होती है वो क्या करती है, अगर हम उसको एक जगह से हाइट से छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा, मोशन को एक ही पास से क्या करेगा, वापस रिपीट करेगा। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि कोई वाटर को अगर हम क्या कर दें, धूप के अंदर बाहर रख दें, 2-3 दिन के अंदर धीरे धीरे क्या करेगा, उसके अंदर पानी वाटर वेपर की फॉर्म में बदलकर उड़ने लग जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे तालाब का पानी गर्मियों के अंदर क्या जाता है, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, धूप की वजह से क्या होता है, वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में बदल जाता है और इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे कम होता जाता है पॉन्ड्स के अंदर। किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन से। तब इवेपोरेशन प्रोसेस होती क्या है, ए प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस इन विच जिसके अंदर चेंजिंग ऑफ वाटर, वाटर का चेंजिंग होना किसके अंदर, इनटू वाटर वेपर के अंदर, वाटर का वाटर वेपर के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारी जी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, द प्रोसेस। कंडेंसेशन का मतलब होता है जैसे कोई हम देखते हैं कि जो बादल बनते हैं वो कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या दी, यहाँ से हम क्या कहते हैं, पानी वाटर वेपर के अंदर बदल जाता है। वाटर वेपर क्या जाती है, ऊपर जाती है ना, ऊपर जाकर क्या करती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से क्या हो जाती है, छोटे छोटे वाटर की ड्रॉप्स के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट बनाती है, इन छोटे छोटे पानी की बूंदी बनाती है। तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चेंज होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग हो जाती है किसके अंदर, इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सच प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारा जो 11th क्वेश्चन है कि हाउ इज कैमल अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। अब जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने आप को एडप्ट कैसे कर सकता है, जीवित रहने के लिए, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए किस तरीके से अपने आप को एडप्ट कर सकता है, उसके अंदर किस टाइप्स के फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर सकता है, एक डेजर्ट के अंदर रहने के लिए अपने आप को इनेबल बना सकता है। तो हम देखते हैं कि कैमल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो उनको एक डेजर्ट के अंदर रहने के लिए इनेबल्स बनाते हैं। तो कैमल हैज ए स्पेसिफिक फीचर्स इन विच इनेबल्स कैमल टू लिव इन ए डेजर्ट। तो कैमल्स के अंदर एक बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसे योग्य बनाते हैं एक डेजर्ट के अंदर रहने के लिए। अब फर्स्ट है कि कैमल्स हैव ए लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम हीट ऑफ सैंड।
कैमल के क्या होते हैं, लंबे पाँव होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं कीप देयर बॉडी अवे, अवे यानी दूर रखने के लिए, फ्रॉम हीट ऑफ सैंड, जो सैंड की जो गर्मी होती है उससे दूर रखने के लिए उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा, द फीट ऑफ कैमल हैज थिक फ्लैट एंड लार्ज सोल, जो हम देखते हैं कि जो कैमल के जो फिट होते हैं, पाँव होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे से फ्लैट होते हैं, थिक यानी मोटे होते हैं, लार्ज सोल के होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो पाँव होते हैं वो रेत के अंदर, सैंड के अंदर इजीली धंसते नहीं। तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें कह रहा है कि जो कैमल्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सैंड की जो हीट होती है, रेत की जो गर्मी होती है, उससे दूर रखती बॉडी को, यानी कि उसको हेल्प करती है, वार्म होने से, गर्म होने से हेल्प करती है। सेकंड क्या, उसके फिट होते हैं वो थिक होते, फ्लैट होते हैं, वो लार्ज सोल के होते। थर्ड पॉइंट के अंदर है कि कैमल्स डंग इज़ वेरी ड्राई, जो कैमल के जो डंग होते हैं जो वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, विच हेल्प टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अगर उसका डंग अगर गीला होगा, ड्राई नहीं होगा, तो उससे पानी, बॉडी से क्या होगा, पानी का लॉस होगा, जिसकी वजह से उसको जल्दी प्यास लगेगी। और डेजर्ट के अंदर पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और टाइम से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो अगर वो ड्राई डंग नहीं करेगा तो उसको जल्दी प्यास लगेगी। तो वो उसके अंदर एक नेचुरली एक ऐसा फीचर्स होता है कि उसकी जो जब भी वो डंग करती है तो वो ड्राई होती है, जो उसको बॉडी से पानी के लॉस को रोकती है। फोर्थ पॉइंट है, कैमल कैन स्टोर वाटर इन हम्प फॉर ए वीक। कैमल क्या करता है, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, इतना पानी पी लेता है कि वो एक सप्ताह या 10 दिन तक क्या कर सकता है, बिना पानी के रह सकता है, और ये पानी उसके हम्प की फैट्स के अंदर डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार ये क्या करता है, कैमल्स क्या करता है, एक डेजर्ट के अंदर रहने के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। तो एटलीस्ट हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, एक डेजर्ट के अंदर अपने आप को एडाप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं, कुछ कॉमन विशेषताएं होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव, जैसे हम हैं, जानवर हैं, पौधे होते हैं, इनके अंदर कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है हम सब के अंदर, और वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, उसको सबको क्या है, फूड चाहिए। पौधे भी फूड प्रिपेयर करते हैं, हम पौधों से, एनिमल से फूड गेन करते हैं, किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। सेकंड है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, हम सभी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है थर्ड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेट, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, यानी जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं खाना खाने के बाद में, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं, खाद के रूप में क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं, निकालते हैं। जब भी खाना खाते हैं, पच जाता है, उसके बाद में जो जो वेस्टेज जो खाना होता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है, उसको बोलता है एक्सक्रेट करना। और क्या करते हैं, जैसे यूराइन होता है, यूराइन को क्या करना, एक्सक्रेट करना। पसीने का भी, पसीना जो स्वेट होता है, स्वेट पसीना, वो भी क्या करता है, हम बॉडी से एक्सक्रेट करते हैं, हमारे बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सभी के क्या होता है, जैसे कोई गाय है वगैरह, उसके बच्चे होते हैं, बच्चे से फिर बच्चे और होंगे, तो इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक पौधा है, एक पौधे के फिर बीज लगेंगे, बीज से फिर और बहुत सारे पौधे होंगे, तो इसी को बोलता हम रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, सभी क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज होते हैं उसका क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर सर्दी आ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, जैकेट वगैरह, स्वेटर का यूज़ करते हैं। और अगर सर्दी आ जाए तो हम, गर्मी आ जाए तो क्या करेंगे, हम स्वेटर की जगह हम क्या करेंगे, जो सूती कपड़े होते हैं उसको पहनना पसंद करते हैं। या फिर अगर कोई छुई मुई का पौधा है, टच मी नॉट प्लांट है, मिमोसा जो प्लांट है, अगर उसकी पत्तियों को हम छुएंगे तो क्या करेगा, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेगा, उसको बोलते हैं स्टिमुली करना। या फिर हम देखते हैं कि सूरजमुखी होती है, जो सनफ्लावर होती है, वो क्या है, जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है, सन का मूवमेंट चेंज होता है, वो भी अपने फ्लावर की
जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज करता रहता है। तो इस प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज होता है उसका क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू लैंड ऑन लैंड एंड वाटर एंड एयर। दो एग्जाम्पल बताने कम से कम जो क्या करते हैं लैंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में किया जाता है और वाटर के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया जाता है और एयर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से जो लैंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिए जाते हैं वो है ट्रक। ट्रक के अंदर क्या करते हैं हम, गुड्स वगैरह जो माल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के द्वारा, बस के अंदर क्या करते हैं जो सवारी वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और ये कहाँ चलते हैं, लैंड के ऊपर चलते हैं। एयर के अंदर चलेंगे नहीं, ट्रक ट्रेन बस वगैरह ये वाटर के अंदर नहीं हो गई। नेक्स्ट है मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर के अंदर चलने वाले, वाटर के ऊपर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पानी के अंदर चलती है बोट, जो नाव होती है वो क्या करती है पानी के अंदर चलती है। ट्रांसपोर्ट ये पानी के अंदर चलने वाले ट्रांसपोर्ट के मेन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है कि मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट के जो मोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम क्या करते हैं, पेस होता है या फिर जो फुट स्टेप होता है, यानी जो पाँव की जो लंबाई होती है हमारे सभी के, उसको है ना एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में काम में नहीं लेते हैं। यानी कोई भी अगर किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करना है तो वो हम स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर काम में नहीं लेते। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो जिसका जगह से जगह टाइम के साथ में जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। लेकिन जो हमारा जो फुट स्टेप है वो स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में काम में क्यों नहीं लेते, हमें पता है क्यों काम में नहीं लेते। क्योंकि जो कदम की जो लंबाई है हर पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति, बच्चे से बच्चे से क्या होता है उसकी अलग अलग होती है लंबाई। तो अलग अलग लंबाई होती है तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में काम में नहीं लेते हैं। इसके अंदर आंसर लिखा है कि ए पेस और ए फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में फुट स्टेप को काम में नहीं लिया जाता। क्यों, बिकॉज क्योंकि द लेंथ ऑफ फुट स्टेप, जो फुट स्टेप की जो लेंथ होती है वो चेंजेज होते हैं, परिवर्तित होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, फुट स्टेप या पेस को हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के फॉर्म में काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारा जो एल्बो है, हमारी जो कोहनी है वो ऊपर की तरफ मूव होती है बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव नहीं होती है। इसका क्या रीज़न है कि वो पीछे की तरफ मूव नहीं होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। इसका एक ही रीज़न होता है कि इसके अंदर यहाँ पर जो एल्बो होता है, यहाँ पर एल्बो के अंदर दो बोन्स आके मीट होती है, वहाँ पर हिंज टाइप का जॉइंट पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है। इसका आंसर क्या होगा, आवर एल्बो हैज़ ए हिंज टाइप ऑफ जॉइंट। हमारे एल्बो के अंदर दो बोन्स आकर मिलते हैं, उसके अंदर किस टाइप का जॉइंट होता है, हिंज टाइप का। और हिंज टाइप का जो जॉइंट्स होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, विच कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन, सो वी कैनॉट मूव आवर एल्बो बैकवर्ड। इसीलिए हम अपना जो एल्बो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का जो फंक्शन है वो क्या होता है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, तो स्टेम्स क्या होता है, वो रूट्स के ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसका काम क्या है। स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड ब्रांचेज। स्टेम हेल्प करता है इन अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए, गति करवाने के लिए, किसकी, वाटर और मिनरल्स की, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड ब्रांचेज। हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है वो रूट्स क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को लेती है, और फिर रूट्स से जो वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू जाएगा, स्टेम के थ्रू कहाँ जाएगा, लीव्स और ब्रांचेज में जाएगा। तो जो रूट्स ने जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है उनको लीव्स और ब्रांच तक पहुंचाने का काम फिर आगे नेक्स्ट कौन करेगा, स्टेम करेगा। तो इसका आंसर है कि स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड ब्रांचेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, उफनना क्या होता है, वेयर इज इट इज़ यूज्ड, और ये कहाँ काम में ली जाती है। तो इसका जो आंसर है, तो आंसर होगा
द सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट फ्रॉम लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय ब्लोइंग एयर और विंड इज कॉल्ड विनोविंग। हम क्या करते हैं खेत के अंदर जब भी कोई गेहूँ वगैरह होता है या फिर जो सरसों वगैरह होता है उसको पहले क्या करते हैं उसकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद में क्या करते हैं उसको एक हाइट पे उसको एक हाइट से गिराया जाता है और हवा, इसके लिए कंडीशन क्या है, हवा चलनी चाहिए या फिर हवा को चलाया जाता है फैन के द्वारा, टेबल फैन के द्वारा हवा को चलाया जाए, जिसकी वजह से जो लाइटर कंपोनेंट है वो उड़कर दूर चले जाते हैं और जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं उसकी क्या लग जाती है, देरी लग जाती है। तो इसका जो डेफिनेशन क्या है, द सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट, हैवियर कंपोनेंट को सेपरेशन करना, अलग करना फ्रॉम किससे, लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के एक लाइटर कंपोनेंट से हैवियर कंपोनेंट को अलग करने के सेपरेशन क्या करके, बाय ब्लोइंग एयर, हवा को चलाकर या चलती हुई हवा से, इज कॉल्ड विनोविंग। इसको हम क्या कहते हैं, उफनना कहते हैं, विनोविंग कहते हैं। अब ये नेचुरली हमें पता है कि ये जो मेथड है वो क्या काम में लिया जाएगा, खेतों के अंदर काम में लिया जाए। और खेत में कौन काम में लेंगे, फार्मर काम में लेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर इन फील्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, जो हस्क होती है अनाज की जो भूसी होती है उससे अनाज को अलग करने के लिए एक मेथड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल यू सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। हाउ विल यू सेपरेट, सेपरेट नहीं अलग करोगे क्लियर वाटर को। क्लियर वाटर बनाना में किससे बनाना है, अगर हमारे पास में रेत और पानी का मिक्सचर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेत और पानी का जो मिक्सचर दिया हुआ है उस हमें साफ पानी को, उससे साफ पानी अलग करना है। अभी तो क्या हो गई, पानी के अंदर रेत मिक्स हो गई। अब रेत मिक्स हुए पानी को क्या करना, साफ़ करना। तो वो किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से स्टेप लेंगे जिसकी वजह से हमारा पानी है वो क्लियर हो जाए और रेत बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मेथड काम में लेंगे। एक लेंगे सेडिमेंटेशन, फिर डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन काम में लेंगे। सेडिमेंटेशन क्या करते हैं, जो रेत और पानी का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कर देंगे, कुछ टाइम के लिए या आधे घंटे के लिए, घंटे भर के लिए, 1 आवर के लिए क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रख देंगे। जिसकी वजह से जो रेत भारी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, कंटेनर के, बर्तन के पेंदे के अंदर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। और ऊपर क्या होगा, पानी, अब पानी से थोड़ा साफ तो नहीं होगा लेकिन हल्का सा धुंधला होगा, छोटे छोटे पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स होंगे वो पानी के अंदर आएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे उसको, उसके बाद में डिकेंटेशन यानी नितार लेंगे। उसको नितारने के बाद में अलग बर्तन में नितार लेंगे और पहले वाले बर्तन में क्या रह जाएगी, रेत के बड़े बड़े पार्टिकल्स, रेत वगैरह पीछे रह जाएगी। अब हमने दूसरे बर्तन में जो भी हमने उसको पानी को अलग किया, नितारा है, उसके अंदर छोटे छोटे कुछ धुंधला पानी है। उसके अंदर धुंधला क्यों है कि उसके अंदर रेत के क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर की तरह उसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे। जिसकी वजह से हमारे को क्या करेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स और डस्ट होगी वो पानी की, रेत की, वो क्या फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और फिल्टर पेपर के थ्रू से होता हुआ हमारे को साफ पानी मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं, तो वी कीप द मिक्सचर अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब के, बिना हिलाए उसको क्या करेंगे, मिक्सचर को रख देंगे फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए, इन ए कंटेनर, कंटेनर में जो भी हमने मिक्सचर लिया सैंड और वाटर का, उसको कुछ घंटे के लिए क्या कर देंगे, अनडिस्टर्ब के लिए उसको रख देंगे। सेकेंड, बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की वजह से क्या हो रहेगा, द सैंड इज सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। अब सैंड है वो क्या हो जाएगी, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, वो पेंदे के, कंटेनर के पेंदे में क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, जम जाएगी। तो पानी के अंदर बर्तन के पेंदे के अंदर जब ये रेत सेटल डाउन हो जाएगी, जम जाएगी, तो फिर हम थर्ड प्रोसेस क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का मतलब होता है नितारना। हम पानी को, ऊपर वाले पानी को क्या करते हैं, हम नितार लेंगे, नीचे क्या बच जाएगी, रेत बच जाएगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन वी कैन सेपरेट टॉप लेयर ऑफ वाटर, जो वाटर की जो टॉप लेयर है यानी पानी, रेत के ऊपर जो पानी की जो लेयर है उसको हम क्या कर लेंगे, डिकेंटेशन का मतलब नितारने की प्रोसेस से क्या हम क्या लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे इनटू अनदर कंटेनर। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो नितरा हुआ जो पानी वो दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। फोर्थ, नाउ फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड इन वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अब वो जो फाइन पार्टिकल्स है सैंड के, जो पानी के अंदर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो धुंधला किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, सैंड के क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल की वजह से। उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करके, फिल्ट्रेशन मेथड से उसको अलग करके क्लियर वाटर को ऑब्टेंड कर लेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सैंड और वाटर के मिक्सचर को
मिक्सचर से क्लियर वाटर को हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। गिवन बिलो आर सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल दिए हुए और उसके नेम पढ़ना और उसके शेप के बारे में चेक करना कि वाटर है, वाटर का शेप कैसा है या फिर खाने के लायक नहीं है, या नहीं है। बास्केट बोले, थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ है शुगर, नेक्स्ट है ग्लोब, फिर एप्पल एंड अर्थन पोट यानी मिट्टी का घड़ा। ग्रुप देम एज, उसको क्या करना है, ग्रुप बनाना, समूह बनाना। के किस फॉर्म में बनाना है, किस बेस पे बनाना है, एक राउंडेड शेप एंड अदर शेप। जो राउंड शेप है वो उसको अलग बनाना है और अदर शेप के होते हैं, अलग आकृति के होते हैं उसके अलग बनाना है। यानी राउंडेड शेप का मतलब होता है जो गोल आकृति के उसके अलग बनाना है और जो अदर शेप है उसके अलग बनाना है। और बी के अंदर क्वेश्चन कर रहा है कि इटेबल्स वाले कौन कौन से और नॉन इटेबल्स कौन कौन से। इटेबल का मतलब खाने योग्य पीने योग्य कौन से, और दूसरा है नॉन इटेबल्स। नॉन इटेबल्स का मतलब जो खाने पीने योग्य नहीं है। तो इसका आंसर फर्स्ट का ए आंसर है कि राउंडेड शेप कौन कौन से होते हैं। बास्केटबॉल होती है वो राउंड होती है, गोल होती है। राउंडेड का मतलब गोल गोल होती है। जो राउंड बास्केटबॉल गोल होती है, ऑरेंज भी गोल होता है, ग्लोब भी गोल होता है और एप्पल भी गोल ऑलमोस्ट गोल होता है। अर्थन पॉट यानी मिट्टी का घड़ा भी गोल होता है। अदर शेप वाटर गोल होता नहीं है, शुगर भी नहीं होती है। नेक्स्ट बी के अंदर कह रहा है इटेबल्स। इटेबल्स का मतलब जो खाने या पीने योग्य। वाटर हमको हम कह सकते हैं, पी सकते हैं, ऑरेंज को खा सकते हैं, शुगर को खा सकते हैं एंड एप्पल को भी खा सकते हैं। नॉन इटेबल्स जो खाने पीने योग्य नहीं है, जैसे बास्केटबॉल हम खा पी नहीं सकते हैं। ग्लोब होता है, ग्लोब क्या होता है, जो अर्थ का क्या होता है, एक मॉडल होता है गोल ग्लोब, उसको हम खा पी नहीं सकते। अर्थन पोट है मिट्टी का घड़ा, उसको भी हम खा नहीं सकते हैं। इस पर हमने 19 क्वेश्चन किए, कुछ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर 21 थे, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। इस पर हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है।